पूर्व सैनिकों ने भी सरकार की अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस योजना को युवाओं के साथ साथ देश व देश प्रेमियों के साथ साथ विश्वासघात बताया है। इसी का विरोध जताने के लिए पूर्व सैनिकों की साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि केंद्र की अग्निवीर योजना में देश के युवाओं को झोंकने से पूर्व सरकार के सभी मंत्रियों व अधिकारियों के बच्चों को शामिल किया जाए, साथ ही उनके बच्चों को आयु सीमा में भी छूट दी जाए और इस छूट के तहत मंत्रियों व अधिकारियों के बच्चे 17 साल से 42 साल तक की इस योजना में शामिल हो। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि उनकी कमेटी ने फैसला लिया है कि जब मंत्रियों व अधिकारियों के बच्चे अग्निवीर योजना के तहत शामिल होंगे तो सरकार तो उन्हें 1 करोड़ देगी ही, साथ ही वह भी अपनी समिति की तरफ से भी उन्हें 1 करोड़ देकर सम्मानित करेंगे, ताकि नेता व अधिकारियों को भी अपने बच्चों की शहादत पर गर्व हो। कैप्टन राजेंद्र स्वाग ने कहा कि सेना में जो अग्निपथ से जवानों की भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए करने जा रहे हैं, ये देश तथा देश प्रेमियों के साथ विश्वासघात है। बलबीर गुलिया ने कहा कि सरकार पेंशन बजट बचाने के चक्कर में देश की सुरक्षा को दांव पर लगा रही है। अगर सरकार में दम है तो सेना में चल रहा भ्रष्टाचार खत्म करे। हवलदार धर्मपाल अहलावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने ये बात स्पष्ट नहीं की कि किस नौकरी में तरजीह देंगे। सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के लिए पहले नेपालों को चौकीदार का देश बोला जाता था, लेकिन लगता है कि केंद्र सरकार भारत की पहचान इसी नाम से बनाने के लिए ये योजना शुरू कर रही है। कैप्टन जगबीर नेहरा ने केंद्र सरकार से पूछा कि पेंशन आय पूर्व सैनिकों के लिए भी रिजर्वेशन है, लेकिन सिर्फ 5 को ही नौकरी मिलती है, तो लाखों की गिनती में 4 साल बाद निकाले जाने वाले अग्निवीरों को नौकरी देने के लिए क्या केंद्र सरकार दूसरे देशों से अनुबंध करेगी? बोलने और करने में बहुत अंतर होता है और केंद्र सरकार सिर्फ बोल रही है, जबकि हकीकत उल्टी है। रामकिशन फौजी चपार ने कहा कि तीनों सेनाओं के जनरल संतुष्ट क्यों हैं, इसको समझना पड़ेगा। इससे पहले तीनों सेनाओं के मुखी 7वें पे कमीशन के 2.57 के फार्मूले को नामंजूर कर चुके हैं, लेकिन जब केंद्र ने ऑफिसर्स के लिए अलग 2.81 तक का फार्मूला जवानों से भेदभाव वाला देने की योजना बनाई तो तीनों सेना मुखियों ने 24 घंटे के अंदर पे कमीशन भी मंजूर कर लिया और साइन भी कर दिए। इसमें क्या है, 4 साल में इनके लिए नए पेंशन है, न कोई रिटर्न में ये दे रहा है कि हम सर्विस देंगे। सर्विस तो पहले ही नहीं दे रहे। ये कह रहे ना फॉरेन में ये पॉलिसी लागू है। फॉरेन कंट्रियों की ये मजबूरी है, उनकी जनसंख्या कम है, इसलिए लड़ाई के दौरान उनके सोल्जर कम पड़ जाते हैं। हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है, बेरोजगारी वैसे ही है, तो इसकी बजाय क्यों न सीधी भर्ती की जाए। हमारे देश में तो जनसंख्या कम नहीं है ना, वो छोटे कंट्री हैं, दिल्ली के बराबर उनकी स्ट्रेंथ है, इसलिए उनकी मजबूरी है ट्रेंड सोल्जर करना। अगर इन्होंने मान लो ये स्कीम लागू करनी है, वो ये 7 साल कर दो इनकी सर्विस, और शिविल में बाद में इनको शिविल में कंपलसरी सर्विस दे दो। पुलिस में और महकमों में जब तक इनकी शादी होगी, बच्चे होंगे, ये शिविल में सेट भी हो जाएंगे। शिविल में भ्रष्टाचार भी कम रहेगा, क्योंकि 7 साल फौज की नौकरी करने के बाद फौजी भ्रष्टाचारी नहीं होता है। जितना भ्रष्टाचार अब चल रहा है तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। तो एक 4 साल में 6 महीने ये ट्रेनिंग कराएंगे, 6 महीने में तो राइफल खोलनी भी नहीं आओगी इनको। कहाँ से जम के लड़ेंगे कहाँ से? अब जन और सिर्फ राइफल नहीं है, हथियार कई तरह के हैं, कंप्यूटराइज हथियार हैं, उनको ट्रेनिंग देने में जन 6 महीने में कैसे ट्रेनिंग दे देंगे? ये पॉसिबल है? नहीं, ये कह रहे हैं कि इसको लागू नहीं किया जाए, इसका विरोध भी कर रहे हो, अब लेकिन कहीं ना कहीं अपनी तो मनमानी कर रही हो सरकार अपनी मनमानी कर रही है, तभी तो हम जब विरोध कर रहे हैं। अगर इन्हें करना लागू भी करना है तो कम से कम 7 साल तो करो इनकी। 7 साल में ऐसा है थोड़ा बहुत ट्रेनिंग तो आ जाएगी इनको, डिसिप्लिन आएगा और कुछ भाई जो है वो कंट्रोल भी अपना वो भी कर सकते, सीख भी सकते हैं, आगे उन्हें फायदा है। और फिर ये बोलते हैं कि हम +2 की जो है डिग्री दे देंगे उनको। भाई +2 की क्यों? पहले भी तो इतनी ये जो जिसकी 10 साल सर्विस हो जाती है, पहले तो भी तो उसको BA की डिग्री दे रहे हैं। क्या वो डिग्री को कोई पूछता है? कितनी नौकरियाँ मिली हैं? फिर बोलते हैं, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट बोलती है, जैसे कल का स्टेटमेंट है अपने हमारे चीफ मिनिस्टर का, कि हम इनको सभी को नौकरी देंगे।